अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से जुड़े तमाम पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की जिद की वजह से स्टेटहुड वापस दिलाने में ताखीर हो रही है। अगर उन्होंने एकजुट होकर दफा 370 की बहाली के बजाय स्टेटहुड की वापसी के लिए बात की होती तो मरकजी सरकार ने मजबूर होकर उसे वापस किया होता। उन्होंने मजीद कहा कि PAGD ने दफा 370 को वापस लाने की बात की थी, ताहम अब कोई भी इसे वापस लाने की बात नहीं करता, बल्कि स्टेटहुड को अब वापस देने की बात हो रही है। मीर ने इन तमाम बातों का इजहार टनमनक में किया। गुपकार अलायंस आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने की बात के बारे में जब गुपकार अलायंस बनी थी तो उसी वक्त लग रहा था इनके पास कोई मंजिल जो मुतय्यन ये कर रही है रेस्टोरेशन, तो इनके पास कोई ये रोड मैप है नहीं, जिसकी वजह से आपने देखा आज अब कोई रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा है। काश इनको अक्ल आई होती, वो जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुफाद की अगर उनमें दिलचस्पी होती, शायद एकजुट होकर यहाँ से हमने स्टेटहुड, जिस तरह अपनी पार्टी ने स्टेटहुड का मुतालबा किया, उस मुतालबा कर भी रहे हैं, अगर इनका भी इस बात पे सपोर्ट होता शायद मरकजी सरकार कब की मजबूर हुई होती यहाँ स्टेटहुड वापस करने की। लेकिन चूंकि गुपकार अलायंस के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका हमेशा से अनअचीवेबल नारों की बातें करते हैं जो कभी अचीव नहीं होते हैं, अपनी पार्टी को पूरा एतमाद है कि अगर हम एतमाद दिया हम वाकई स्टेटहुड को बहाल करेंगे। स्टेट जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों को आर्टिकल 370 ख़त्म होने से नौकरियों की उम्मीदें ख़त्म हुई थी, ज़मीनें ख़त्म होने का खदशा था, डेमोग्राफिक चेंज का खतरा था, जिस तरह हम निकले उस वक्त पे लोगों के इन खदशात को दूर किया और साबित कर दिया कि जब यहाँ से सही आवाज़ उठेगी वो आवाज़ हमेशा कामयाब हो जाती है। बनकुलगाम में एक डंपर हादसा पेश आया। इस हादसे के दौरान ये डंपर मकान के किचन में घुस गया। इस हादसे में एक खातून जख्मी हो गई है। इनकी पहचान मसूदा जोजा गुलाम नबी पाला के तौर पर की गई है। इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इनको SMHS श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विमेन हेल्पलाइन 121 महकमा समाजी बहबूद के इश्तराक से अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ा जानकारी और बेदारी कैंप का एहतमाम किया। प्रोग्राम खवातीन में खुदकुशी के बढ़ते रुझान और खवातीन के खिलाफ जराइम की बढ़ती शरह के तनाजुर में मुनक्किद किया गया। माहिरीन और रज़ाकारों ने खवातीन को उनके हुकूक के बारे में आगाह किया और किसी भी परेशानी या ज़्यादती की सूरत में विमेन हेल्पलाइन नंबर या दीगर मुताल्लिक़ा इदारों और पुलिस से राब्ता करने का मशवरा दिया। Under the campaign theme Suicide is not a solution, say no to violence, और हमने यही मैसेज दी कि सहना नहीं है, बोलना सीखो। माँ और बहनों के लिए अनगिनत स्कीम्स हैं, अनगिनत सुविधाएं हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, वो उन सब का लाभ उठाए और वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट पे सब ये काम करते हैं। हमारा यही मकसद है, मिशन है, विजन है कि हमारी माँ बहन फले और फूले, आगे जाए और इस पे कोई ज़्यादती, इस पे कोई तशद्दुद ना हो। और वुमेन हेल्पलाइन का हमने यहाँ पे बोलबाला किया ताकि ये माँ बहन वुमेन हेल्पलाइन से ही फिर सर्विस प्रोवाइडर्स तक रसाई हासिल करती है। तो विमेन हेल्पलाइन नंबर 181 है। ये आगे बढ़े।